ऐसे दो ही घोड़े थे, एक का नाम था चेतक, एक का नाम आर्मर, और हाथ में जो भाला पकड़ा हुआ है वो 30 किलो का। तो पूरा जिसका नाम है मुकेश अंबानी, उनकी भी बेटी की शादी। मैंने आपको क्या बोला, मानसिंह वाला घोड़ा लेके आ रहा था। कौन से कितने फीट का रिवर आया था? 22 फीट। 22 फीट का रिवर। देखो वहाँ से होने वाला, देखो कौन सा थोड़ा खड्डा किया वो लकड़ी का। हाँ वहाँ से आ रहा था, उसने यहाँ पर छलांग मारी। देखो घोड़े यहाँ पर ही घोड़े का जो अंतिम हुआ था वो कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी में। हाँ। पीछे एक और आदमी दिख रहा है, वो है शक्ति सिंह भी। शक्ति सिंह भी किसके साथ मिला हुआ था? मान सिंह के साथ। वो सगा भाई है उनका। पर ये मिला हुआ था किसके साथ? मान सिंह। मान सिंह किसके साथ मिला हुआ था? दिल्ली के अकबर। पर इसको यहाँ पर इसकी आंखें खुली थी, क्यों? क्योंकि बेजुबान जानवर होके अगर मेरे भाई की इतनी मदद कर सकता है तो मैं तो उनका खून हूँ, तो मैं इनके अगेंस्ट कैसे जा रहा हूँ? तब जाके इसने अपना घोड़ा, पीछे देखो, इनको अपना घोड़ा दिया और ये बैटल आगे कंटिन्यू होता गया। इसके आगे क्या बैटल हुआ किसी को पता नहीं है। मेन जो बैटल हुआ था, जो इतिहास में फेमस हो गया, वो इस घोड़े तक ही था। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे दो ही घोड़े थे, एक का नाम था चेतक, एक का नाम था बेतक। दो घोड़े मंगवाए थे अफगानिस्तान से। इनकी टेस्टिंग चल रही थी महाराणा प्रताप के सामने। दोनों को टेस्टिंग करने के लिए क्या किया था इन्होंने? दोनों घोड़ों को खड़ा कर दिया, आधे आधे पैर इनके सीमेंट में पैक कर दिए थे। जिन्होंने इन घोड़ों को ट्रेनिंग दी थी, उस समय सीमेंट थी? सीमेंट क्यों नहीं थी सर? 300 साल पहले जो ये बट्टे वट्टे बने थे तो सीमेंट से बनते थे। अभी ईंटें तो अभी आई है। दोनों घोड़ों को फंसाया, आधे आधे पैर फंसाए टेस्टिंग के लिए। जैसे उन्होंने बोला कौन सा घोड़ा पहले आएगा, बेतक। बेतक जैसे कूदा, उसके चारों पैर सीमेंट के अंदर ही रह गए। जो आधा छोटे वॉल है ना इनके, देखो ये वाले, ये रह गए सीमेंट में, पर इसने सीमेंट को पार कर दिया। तो महाराणा प्रताप ने बोला जब तक मैं रहूँगा तब तक मेरे साथ ये घोड़ा रहना चाहिए। पर इस घोड़े ने अपनी जान को छोड़ के अपने राजा की जान बचाई। ऐसा कोई राजा नहीं है जो दो तलवार रखता है। एक ऐसे ही किंग थे जो दो तलवार रखते थे, बाकी ऐसा कोई राजा नहीं है जो दो तलवार रखते हो मेवाड़ में। ये पहली तलवार निकाल के अपने दुश्मन को दूसरी तलवार लड़ने के लिए। जैसे इनका घोड़ा वफादार, वैसा ही एक इनका सैनिक जिसका नाम था हकीम खान थी। हकीम खान था तो मोमेडियन, पर उसने राजपूत को बचाने के लिए, देखो बिल्कुल वहाँ पर हकीम खान सूरा आपको देख रहे हैं वहाँ से। थोड़ा नीचे चलो, वहाँ बता देना हकीम खान सूरा। ये हमारे का नगीना आपने देखा होगा मोती। तभी मैंने इसका नाम क्या बताया आपको? और दूसरा नाम महाराणा प्रताप। इतिहास में आप लोग देखोगे अभी तक का सबसे पावरफुल हाइट और वेट सिर्फ महाराणा प्रताप। इनका हाइट था 8.0, गूगल पे करके देख लेना, 7.11 आता है, पर 8.0। और इनका जो वजन की बात करूँगा, वजन पूरा इनका आता है 210 किलो। 110 किलो इनका शरीर का वजन, 70 किलो का इन्होंने पहन रखा है पीछे आर्मर, और हाथ में जो भाला पकड़ा हुआ है वो 30 किलो का। तो पूरा 70, 30, 100 बॉडी वजन 110, मतलब हो गया 210 किलो। अब इमेजिन करो 210 किलो इनका वेट है, तो घोड़े का क्या वेट हो सकता है? जो बैटल घोड़े का वेट था 465 किलो। अभी तक का इतिहास का सबसे पावरफुल घोड़ा जिसका नाम था चेतक। अब बिल्कुल इधर सामने देखो, बहुत पीछे उतर जाए, सामने देखो मानसिंह दिखे, हाथी के ऊपर बैठे हो। इनका जब युद्ध चला था, किसके चला था? दिल्ली के अकबर। और दिल्ली का अकबर ऐसा था, उसने खुद नहीं गया था, उसने जयपुर के राजा को भेजा था, मानसिंह। अभी तक का सबसे गद्दार राजा था मानसिंह, क्योंकि वो किससे मिला हुआ था? दिल्ली के अकबर के साथ। घोड़े का पैर दिख रहा है, एक पैर बैंड है। ये बैंड इसलिए हुआ था, इनका पैर कट गया था। कहाँ कटा था? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में इसका ओरिजिनल युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध है ना, ये सारा हल्दी घाटी का। जयपुर का किंग मान सिंह अपने सैनिकों को ज़्यादा भरोसा नहीं करता था उनके ऊपर, क्योंकि सैनिक मरेगा तो दूसरा उनके यहाँ पर कोई भी युद्ध के लिए उनके पास सेना नहीं थी। तो उन्होंने हाथी को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि अगर सैनिक मर जाएगा तो अगर ये हाथी छोड़ देगा ना अपने युद्ध में,
तो आगे जो भी हाथी के आगे आएगा सारे सब चीज़ें कटती रहेगी। कैसे ट्रेनिंग दिया था, हाथी के दो दांतों में तलवार फंसाते थे जयपुर के किंग मान सिंह, और इसको छोड़ देते थे। जैसे ही जो सामने आएगा अपनी सूंड हिलाता रहेगा हाथी, जो भी सामने आता रहेगा कटता रहेगा। इसका जो पैर कटा था वो इसी हाथी से ही कटा था। देखो बिल्कुल सामने देखो, हमारे पूरे राजपूत के राजवंश महाराणा प्रताप के पूरे हिस्ट्री में बोला जाता है, अगर इनके 30 किलो भाले के आगे अगर कोई भी झुक गया तो महाराणा प्रताप उसको मारते नहीं। ये इनके इतिहास में लिखा हुआ है, 30 किलो का भाला। तो जयपुर के किंग देखो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, मान सिंह। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा देखो, हाथी के सूंड के ऊपर दो पैर। जैसे ये मारने वाले थे, इधर के जयपुर के किंग देखो हाथी के ऊपर झुके हुए। इनको लगा ये झुक गए मतलब मेरे को इनको मारना नहीं, पर इसकी झुकना इसकी ये चाल थी। जैसे झुका हाथी के यहाँ नीचे से थोड़ा सा इसमें ले रहा है, जैसे उसने अपने सूंड में और घोड़े का पैर यहाँ पर कटा। अब घोड़े का पैर यहाँ पर कटा, 210 किलो ऊपर बिठा के रखा है। जैसे पैर कटा, इसने सोचा अगर अब मैं और युद्ध करूँगा तो हम दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो इसने यहाँ से पूरा गोल घूमा। गोल घूमते ही जैसे हल्दी घाटी से निकल रहा था तो एक 22 फीट का रिवर आया था। 22 फीट का रिवर, जैसे इसने 3 पैर पर छलांग मारी, अपने राजा की तो जान बचा ली, पर वो अपनी जान नहीं बचा पाया। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी जाओगे तो आज भी इस घोड़े की समाधि वहाँ पर बनी हुई है। ये घोड़े का जो अंतिम हुआ था ना सर, वो हल्दी घाटी में। अब आ गया भैया आपने वो 15 झील बताई उदयपुर में, उसके नाम तो बताओ। सबसे पहला फतेह सागर लेक, दूसरा लेक पिछोला। 15 लेक एक ही है, पर सारे झील एक दूसरे से कनेक्टेड। पर दो सबसे ज़्यादा जो झील फेमस है हमारे उदयपुर में, एक तो फतेह सागर जहाँ स्पेशली लोग बोटिंग के लिए आते हैं, और एक लेक पिछोला इसलिए फेमस है क्योंकि पानी के बीच में होटल बना हुआ है जिसका नाम है लेक पैलेस। वो रतन टाटा ने अपने अंडर में ले रखा है। वहाँ पर आपको पर्सनली अगर होटल के अंदर जाना है तो 2 लाख रुपए लगते हैं एक दिन का। तो ये दो ही हिस्टोरिकल पैलेस के हिसाब से वो पैलेस नहीं है मैडम, उन्होंने क्या किया, वो तो है लेकिन देखने के लिए परमिशन नहीं देते। वो परमिशन नहीं। आप पैलेस जाओ, पैलेस के अंदर से आपको सामने होटल दिखाई देगा। अगर आपको होटल के बाहर से निकलना है तो 900 रुपये का बोटिंग लगता है, जो आपको बाहर से लेके हुए दिखाएगा कि ये होटल लेक पैलेस बना है। आमिर खान की बेटी जिनकी शादी 4 दिन पहले उसी होटल के अंदर थी, परिणीति चोपड़ा, उसकी भी जो 2 महीने पहले शादी हुई थी वो इसी के अंदर। स्पेशली जो सबसे रिचेस्ट मैन जिसका नाम है मुकेश अंबानी, उनकी भी बेटी की शादी सिटी पैलेस के अंदर हुई, राजा का महल के अंदर। तभी वहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेट, वो प्राइवेट है। वहाँ पर बोटिंग सेम जो आपने किया ना ऐसा ही बोट है, पर यहाँ अंदर आप बोट में बैठे थे, वहाँ बोट पे सोफे लगे हुए, तभी उसके 900 रुपये लगे। पर जो 2 सबसे ज़्यादा जो फेमस लेक है, एक तो फतेह सागर और लेक पिछोला। आ जाओ मैडम, आ जाओ। आपके जो भी पूरा पीछे देखोगे वो पूरा हमारे उदयपुर का ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी इसलिए बोला जाता है, जैसे मुंबई का नाम सुना होगा आपने, मुंबई को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, नवी मुंबई और मुंबई। तो वैसे ही हमारा उदयपुर ओल्ड सिटी और न्यू सिटी। न्यू सिटी इसलिए बोला जाता है, RK मार्बल, वाइट मार्बल आपने देखा होगा, उनके नंबर 1 बिजनेसमैन जिनका नाम है RK मार्बल, विमल पट्टी, उनका हाउस इसी न्यू सिटी के अंदर बना हुआ है। अभी तक का सबसे महंगा हाउस हमारे उदयपुर का, जिसकी वैल्यू है 900 करोड़, वो हमारे उदयपुर में बना हुआ है। वो आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा, आपका बस जाएगा रुकेगा नहीं, सिर्फ आपको वहाँ से देखनी है, जिसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी है 300 करोड़ की, हाउस वैल्यू 600 करोड़। ठीक है, यहाँ पर न्यू सिटी इसलिए बोला जाता है, सारी देखो यहाँ पर नई नई बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, जो अभी 5, 10 साल 15 साल में डेवलपमेंट हुआ है। स्टारबक्स, मैकडी, सारी कंपनियाँ इधर ही हैं, अभी इसको न्यू सिटी में बोला गया, और पोर्श एरिया इसी को बोला गया। वैष्णो देवी का नाम सुना है? हमारे यहाँ की छोटी वैष्णो देवी, महाराणा प्रताप की कुल देवता, जिनका नाम है नीमच माता, वो सामने। ये अभी न्यू सिटी है, न्यू सिटी में नीमच माता। ओल्ड सिटी पैलेस के यहाँ जाओगे तो वहाँ पर कन्नी माता, जो रोप पे चालू है वहाँ पर। यहाँ पर देखो अभी वो पिलर लग गया है, रोप वे का काम चालू हो गया है, पर अभी टेस्टिंग पर चल रहा है।
इंडिया का मैप देखा है? हाँ देखा हुआ, देखा है ना? देखा। अगर लाइफ में आप कभी ड्रोन या हेलीकॉप्टर में कभी बैठो या ऑलरेडी बैठे होगे, इस लेक के ऊपर से निकलना, ये लेक है ना, इसके ऊपर से निकलना। इंडिया का मैप देखा है ना, उसी शेप में नेचुरली लेक कटा हुआ है और ये नेचुरली लेक है। यहाँ पर कोई भी मोटर का पानी नहीं है, ये सारा कुदरत भगवानों का पानी है, ट्रेन। इसी लेक से सारे उदयपुर में जितने भी घर हैं, पानी जो जाता है वो इसी लेक से फिल्टर होके जाता है। बीच में देखो वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं वाटर बॉक्स। लेक के बीच में लग रहा है, यहाँ से सारा पानी फिल्टर होकर सारे उदयपुर के घरों में पानी। ये तो हो गया मैडम यहाँ का समझाने का बात। अब यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है जिसका नाम है सैलियों की बाड़ी। वो यहाँ का 350 साल पुराना गार्डन है। वहाँ पर जितने भी फाउंटेन चलते हैं वो सारे ग्रेविटी से चलते हैं, कोई भी मोटर सिस्टम नहीं। ग्रेविटी बोले तो पानी ऊपर आप नीचे। लेक अभी अपन लेक से ऊपर है। जब आप लेक से नीचे जाओगे 80 फीट नीचे बना हुआ है सैलियों की बाड़ी का गार्डन। जैसे जैसे हवा चलती है, जैसे जैसे पानी का फ्लो होता है ऑटोमेटिक नीचे गार्डन में प्रेशर तेज होता है। वहाँ पर कोई भी मोटर नहीं, 300 साल पहले कोई मोटर सिस्टम नहीं थे, तो सारा सिस्टम ग्रेविटी के ऊपर। वो आप जाओगे एंड में। अभी इसके बाद जहाँ जाओगे वो जाओगे मेन जगह जो मैंने आपको बताया नीचे, वैक्स म्यूजियम, जो आपके बॉस के मिलने वाला है। ठीक है मैडम? ग्रेविटी न्यूटन की